से इस देश में एक धार्मिक उन्माद की तरफ जो है ले जा रही है। और सरकारों में बैठे हुए, चाहे यूपी हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरा संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है। धार्मिक उन्माद के तहत मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, उस पे एक बैनर लगाया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि इस मंदिर में जो मुस्लिम है उनका प्रवेश जो है वो वर्जित है, वो नहीं आ सकते हैं। आसिफ 12-13 साल का बच्चा है, प्यास लगी, मंदिर में चला गया पानी पीने, ये उसकी गलती थी। और मंदिर के अंदर जो मैं कहती हूँ इस धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ गुंडों ने मंदिर में उस बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, उस आसिफ की। दिल्ली दंगों में केजरीवाल तुम कहाँ थे? शाहीन बाग पर गृह मंत्री अमित शाह जी आप खाली नहीं करा सकते, हमें गृह मंत्रालय सौंपिए पुलिस कानून, हम आपको शाहीन बाग खाली करके दिखा देंगे। रिंकू शर्मा केस में कहीं भी धार्मिक आधार पर या जय श्री राम नारे लगाने पर उसकी हत्या नहीं हुई है पुलिस की रिपोर्ट में, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गुजरात में भी जाकर इस बात को दोहराते हैं। उनके राघव चड्ढा वहां जाकर मिलते हैं और अब वो एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं, कट्टर राष्ट्र भक्त वो पैदा करेंगे, इंसान पैदा करेंगे। वो राम मंदिर की विधानसभा में खड़े होकर बात करते हैं। मरकज, आपको मालूम है कि सबसे पहले आतिशी मलिन जो उनकी विधायक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले मरकज के लोगों को कोरोना महामारी दिल्ली में फैलाने का दोषी माना। और केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर। आज स्क्रीन पर जो आपको लीडर दिखाई दे रही हैं, वो लीडर से ज्यादा एक मजबूत महिला है और वो मजबूत महिला लगातार तमाम महिलाओं के लिए लड़ रही है। अब महिला होने के साथ साथ तमाम लांछने, तमाम ट्रोल्स, तमाम गालियां वो खाती रहती हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो लगातार मजबूती से लड़ रही हैं और डटी हुई हैं। अलका जी, सबसे पहले पल पल न्यूज में आपका स्वागत है। और आज मेरा पहला सवाल ये है कि 2014 के बाद हमने एक तस्वीर देखी, हिंदू मुसलमान के नाम पर हर चीज बढ़ती चली गई, लेकिन आज आप आसिफ से मिलके आई हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि पानी ने भी धर्म कोट लिया है कि मुसलमान होगा तो उसे मारा पीटा जाएगा। खुशबू, हिंदू और मुस्लिम का जो आपस का रहता है विवाद, कोई भी बनाया जाता है, वो हमने 1947 आजादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे से देखा। पर आपने देखा कि उस समय अगर महात्मा गांधी जी की बात हो, सरदार पटेल की, नेहरू जी की, और आज आपने कभी इन सालों में महसूस नहीं किया होगा कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो सत्ता है, वो इस तरह की जो सांप्रदायिक आग है उसमें घी डालने का काम कर रही हो। ये आज हो रहा है, ये आज हो रहा है कि पूरी की पूरी सत्ता जो है वो नफरत, वो जहर, मुझे लगता है कि जो आरएसएस का एजेंडा है उसे किसी भी कीमत पर सत्ता में आने के बाद उससे कोई समझौता नहीं करना चाहती, उसे लागू नहीं थोपना चाहती है हर कीमत पर, चाहे उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी जाए। तो आसिफ का भी मुझे लगता है उसी धार्मिक उन्माद के तहत मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, उस पे एक बैनर लगाया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि इस मंदिर में जो मुस्लिम है उनका प्रवेश जो है वो वर्जित है, वो नहीं आ सकते हैं। आसिफ 12-13 साल का बच्चा है, प्यास लगी, मंदिर में चला गया पानी पीने, ये उसकी गलती थी। और मंदिर के अंदर जो मैं कहती हूँ इस धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ गुंडों ने मंदिर में उस बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, उस आसिफ की। लेकिन पूरे देश में वो खबर फैली, गाजियाबाद पुलिस के पास वीडियो पहुंचा, उन्होंने खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करते हुए वीडियो मारपीट करने वाला और वीडियो बनाने वाला दोनों को जेल भेज दिया है। पर ये नफरत और जहर पूरी तरह से इस देश में एक धार्मिक उन्माद की तरफ जो है ले जा रही है। और सरकारों में बैठे हुए, चाहे यूपी हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरा संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है। मैम, हम इस वक्त दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जो सीएम हैं वो भी कहीं ना कहीं वह अचानक से हिंदूवादी और राष्ट्रवादी और इस तरह की तमाम चीजें वो खुद को साबित करते हुए दिखाई देते हैं। मैं मेन मुद्दे पर बाद में आऊंगी, लेकिन मेरा पहला यही सवाल लगातार आ रहा है कि अभी उन्होंने सदन में साफ तौर पर ये कहा कि राम मंदिर बनता है तो दिल्ली वासियों को वो फ्री में वहां के दर्शन कराएंगे। तो क्यों अभी इतना हर किसी को हिंदू राष्ट्र में अपने आप को पहली पदवी लेनी है कि क्या देश में विकास की जब बात आती है तो सिर्फ मैं बड़ा हिंदू, मैं बड़ा हिंदू और मैं बड़ा हिंदू बनकर ही ये विकास बन के रह गया है, या बनकर रह जाने की ये होड़ लगातार जारी रहेगी जिसमें विकास कहीं नजर नहीं आएगा?
खुशबू जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हैं। उनके नारे थे, 13 में ही आए, अभी 7-8 साल भी नहीं हुए। नारे थे स्वराज, व्यवस्था परिवर्तन, जन लोकपाल। आप समझ रहे हैं? ये सब नारों के ऊपर वो आए और 7 साल में इतनी बड़ी तब्दीली हम उनमें देख रहे हैं कि वो अब पूरी तरह अपना एक नया शिक्षा बोर्ड लाएँगे। उस शिक्षा बोर्ड की वो मशीन है जिसमें वो किसी को भी गुज़ारेंगे तो निकालेंगे तो उनका विश्वास है कि वो कट्टर कट्टर शब्द इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा, देशभक्त पैदा करेंगे। वो सबके हाथ में तिरंगा देने से उन्हें लगता है कि सब कुछ जो है बदल जाएगा। जो राम मंदिर अभी बना भी नहीं है, अब इस बजट में उसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन घोषणा कर दी कि हम बुजुर्गों को जो है अयोध्या राम मंदिर भेजेंगे। और वही बुजुर्गों से मैं मिली, अपनी चांदनी चौकी विधानसभा में जाकर मिली और उनसे पूछा। उन्होंने कहा, आप तो हमें केजरीवाल जी से हमारी रुकी हुई बुजुर्ग पेंशन दिलवा दीजिए, अयोध्या तो हम खुद भी पहुंच जाएंगे। ये काम सरकार का नहीं है, सरकार हमें अपना जो है पेंशन या विकास की तरफ ध्यान दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उस राह पर चल चुके हैं। अब वो बिल्कुल, हमें लगता था कि पहले कांग्रेस का जो सेक्युलर वोट है उसके उसको उन्होंने अपनी तरफ पूरा खींच लिया है और कांग्रेस मुक्त दिल्ली जो भाजपा का सपना था वो केजरीवाल सरकार किया। लेकिन अब वो जो सेक्युलर वोट था, जो कांग्रेस की एक ताकत हुआ करता था, वो सेक्युलर वोट अब छटकने लग गया है, क्योंकि पता लग गया है कि लोगों ने, माफी चाहूंगी, एक शब्द इस्तेमाल किया है कि केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। यानी कि जो एजेंडा भाजपा संघ का हुआ करता था, वही एजेंडा अब सब चीजों को पीछे छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने अपना लिया है। इसलिए रिंकू शर्मा केस आपको याद होगा, जब दिल्ली में हुआ, एक लड़के को घर में घुसकर गुंडों ने मार डाला उसकी मां के सामने। पूरा एक आपराधिक मामला था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। खुशी की बात है, उनको पकड़ा गया, सब जेल गए और कार्रवाई चल रही है। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी ने 1 मिनट नहीं गवाया, उसके घर पहुंचे, रिंकू शर्मा के घर, और पूरी तरह पुलिस ने जबकि ये कह दिया था कि इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक रंग या किसी तरह भी सांप्रदायिक या सिर्फ जय श्री राम कहने पर रिंकू शर्मा की हत्या नहीं हुई, उनका अपना कोई निजी बिजनेस पुराना विवाद था जिसने ये रंग ले लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के राघव चड्ढा और कपिल मिश्रा जैसे लोग आकर कहने लग गए कि नहीं। इवन मनीष सिसोदिया जी को गुजरात के नगर निगम चुनावों में हमने जनसभाओं में मीडिया में कहते हुए सुना कि दिल्ली में जय श्री राम कहने पर गर्दन काटी जा रही है, मारा जा रहा है। उनके हाथ में कानून व्यवस्था आ जाए तो वो सबक सिखाएंगे। किसे सबक सिखाएंगे? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस की रिपोर्ट में भी आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्यों उसे एक धार्मिक रंग देकर, धार्मिक उन्माद, और दिल्ली दंगों से तो अभी हम गुजरे हैं 20 में, अभी साल हुआ है, वो जख्म अभी भरे भी नहीं है। और उससे भी मुझे लगा सबक लेंगे। पर अब तो दुख की बात है, संघ आरएसएस के साथ अब पूरी ताकत बनकर इस एजेंडे को, इस धार्मिक उन्माद को फैलाने में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह शामिल हो चुकी है। मैम, दिल्ली दंगे की आपने बात की, तो दिल्ली जब इतनी मजबूत स्थिति में केजरीवाल, उनके एमएलए और तमाम पोजीशंस थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली दंगा रुक सकता था? पहला सवाल। इसी के साथ चौहान बांगर में जो अभी चुनाव हुआ वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां मरकज निकल के सामने आ गया। वहां पर तमाम हर धार्मिक एंगल को रखा गया। हमने भी चौधरी जुबैर से बात की थी, वो इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ था। लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली दंगा ऐसे रोका जा सकता था जिसे जानबूझकर उसे बढ़ाया गया, और आज तक उन बच्चों की गिरफ्तारी में उन लोगों को जमानत नहीं मिली है, जबकि आज 7 बच्चों को जमानत मिली है। लेकिन ये जो प्रोसीजर रहा, केजरीवाल चाहते तो रुक नहीं सकता था मैम, या फिर मुसलमानों से दुश्मनी निकाल कर ही सारी चीजें होंगी? खुशबू, मैं आपके और आपके दर्शकों को कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी के पुराने वीडियो शीला दीक्षित जी के समय पर निकालिए। वो बार बार ललकारते थे शीला दीक्षित जी को कि आप इतनी असहाय मुख्यमंत्री कैसे हो सकती हैं। दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था आपके पास नहीं है, फिर भी आप मुख्यमंत्री, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन जब दिल्ली दंगे हुए, यही केजरीवाल ने अपने आप को घर में बंद कर लिया और ये बहाना लगाया, पुलिस कानून व्यवस्था तो मेरे हाथ में नहीं है। आपके 60 से ऊपर विधायक थे, आपकी पूरी सत्ता दिल्ली में थी, आपके गृह मंत्री, आपका विभाग आपके पास है, वो रिपोर्ट मंगाकर आदेश अपने डीएम को सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया और उस धार्मिक उन्माद को, दंगों को होते हुए खामोशी से देखते रहे। अब इसी में आपने चौहान बांगर वाली सीट पर कहा है, दिल्ली में 5 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव थे, 1 भाजपा और 4 पहले से ही केजरीवाल जी के पास थी। अब इसमें वही है, भाजपा की जो चाल चलना शुरू किया, कट्टर देशभक्त और हिंदूवाद और राम मंदिर की बात जब की, तो उसका ये हुआ कि भाजपा अपनी एक अकेली सीट हार गई केजरीवाल को, यानी कि वो वोट जो कट्टर आरएसएस का था,
वो वहां चला गया। लेकिन वहीं आपने चौहान बांगर की जब जिक्र किया, चौहान बांगर वाली सीट कांग्रेस का एक सेकुलर अल्पसंख्यक वोट था जो बहुत विश्वास से हमारे पास था, वो पूरी तरह केजरीवाल के पास चला गया, तो जो इन चुनावों में वापस आया। तो एक ये चुनाव बहुत बड़ा एक संदेश, मैं खास तौर से कहूंगी दिल्ली के लिए। चुनाव छोटा है, 8 महीने के लिए था, उपचुनाव है, पर संदेश बहुत बड़ा दिया। हम जब उस कमेटी में चौहान बांगर में प्रचार कर रहे थे, लोगों ने सवाल किया, दिल्ली दंगों में केजरीवाल तुम कहाँ थे? उन्होंने कहा शाहीन बाग पर गृह मंत्री अमित शाह जी आप खाली नहीं करा सकते, हमें 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 गृह मंत्रालय सौंपिए पुलिस कानून, हम आपको शाहीन बाग खाली करके दिखाते हैं। रिंकू शर्मा केस में कहीं भी धार्मिक आधार पर या जय श्री राम नारे लगाने पर उसकी हत्या नहीं हुई है पुलिस की रिपोर्ट में, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गुजरात में भी जाकर इस बात को दोहराते हैं। उनके राघव चड्ढा वहां जाकर मिलते हैं और अब वो एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं, कट्टर राष्ट्र भक्त वो पैदा करेंगे, इंसान पैदा करेंगे, वो राम मंदिर की विधानसभा में खड़े होकर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और मरकज आपको मालूम है कि सबसे पहले आतिशी मलिन जो उनकी विधायक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले मरकज के लोगों को कोरोना महामारी दिल्ली में फैलाने का दोषी माना और उनपे एफआईआर कराई। और आपको भी पता है कि मुंबई हाईकोर्ट, आपका मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज के इन सभी लोगों को निर्दोष पाते हुए बेल देकर बाइज्जत बरी भी किया है। लेकिन ये सारे हथकंडे जो हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक जो है भाजपा और संघ की चालों पर खेल रहे थे। मुझे लगता है मात्र उनका एक मकसद बच गया, किसी तरह अपनी सत्ता जो है, जो ताकत है, जो सत्ता है, जो उन्हें सुविधाएं मिली है, उसे कैसे हम बचाए रखें। बाकी तो सब चीजों से वो समझौता कर चुके हैं, जिसका संदेश इन चुनावों में मिल रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि विकास की क्या तस्वीर है हमारे सामने है? कौन कितना बड़ा हिंदू है, हर कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा मेरा जो अहम सवाल यहाँ पर है वो ये है कि महिला सुरक्षा के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? हम लगातार आपके फेसबुक लाइव में, ट्विटर्स पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हम ये आवाजें उठते हुए देखते हैं, जबकि आप सत्ता में नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा अभी इतना टेक इट फॉर ग्रांटेड मसला हो गया है कि आज किसी के साथ कुछ हो जाता है तो बस हम हाय हाय करने और उनके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम उसके अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं? और ऐसा क्यों? आपने अच्छा याद दिलाया, जब निर्भया 2012 में हुआ था, यही भाजपा, आरएसएस, संघ, पूरी भाजपा की नेत्रियां और आम आदमी पार्टी तो पूरा निर्भया के आंदोलन में इंडिया गेट तक, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके थे। उसके बाद आप महिलाओं की बात करेंगे तो आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार दोबारा आई है। मंत्रियों में एक भी महिला मंत्री ना पिछले 5 साल थी, ना अभी है, और इवन की महिला मंत्रालय पुरुषों को सौंपा हुआ है। और उस पुरुषों को सौंपने का नतीजा पिछली सरकार में इनके ही महिला बाल विकास मंत्री पर कितने गंभीर आरोप लगे एक महिला के द्वारा और उन्हें हटाया गया। सोचा एक महिलाओं से जुड़े मुद्दे संवेदनशील है, इस बार जो सरकार आई है उसमें एक महिला मंत्री रखेंगे। इस बार भी उन्होंने उस मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं दी और एक भी महिला मंत्री। तो आप इससे इनकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि ये कितने गंभीर है इन मामलों को लेकर। और सबसे बड़ा इनका उदाहरण महिला मुद्दे पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कुछ लोगों ने याचिका कोर्ट में डाली है कि 2.5 लाख दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, 2.5 लाख मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोक्सो के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस और महिलाओं के साथ बलात्कार के दर्ज हैं। 2.5 लाख मामले पेंडिंग है, तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा। केजरीवाल का कहना है पुलिस कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, मानते हैं, पर पीड़िता, उसके परिवार को न्याय दिलाना आपका काम है, उन्हें वकील दिलाना आपका काम है। दिल्ली के अंदर लगभग 7,000 वकीलों की कमी है, उनकी नियुक्ति किसको करनी है? अरविंद केजरीवाल सरकार को करनी है। कोर्ट में याचिका पहुंची, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पलट कर पूछा, 2.5 लाख मामले हैं बेटियों के बलात्कार और नाबालिग बच्चों के साथ, तारीख मिल रही है, न्याय नहीं हो रहा, वकील नहीं है उनका पक्ष रखने के लिए, और वो इतने गरीब हैं कि बाहर से अपना निजी वकील करके फीसें नहीं भर सकते हैं। केजरीवाल सरकार ने एक लाइन का जवाब दिया कि वो इन वकीलों की नियुक्ति को जरूरी नहीं समझते हैं। तो आप इनसे इनकी संवेदनशीलता और गंभीरता समझ सकते हैं। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांके कि कम से कम जो आपको करना है क्या आप वो कर रहे हैं। और विकास के नाम पर आप देख लीजिए, यमुना का पानी रोज लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सर्फ डाल डाल के धो रहे हैं, यमुना में पूरी जो है झाग और जहरीला हो चुका है। पानी की किल्लत से दिल्ली आज जूझ रही है, जबकि इनको 6 साल पूरे हो गए, 7वें साल में है। हवाएं कहेंगे 2020 का आंकड़ा है कि 54,000 लोग मात्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से एक साल 2020 में जान गंवा चुके हैं। महिला सुरक्षा आपके सामने मैंने रख दिया, और एक भी नया जमीन से
नया स्कूल, अस्पताल, नई मेट्रो, नई फ्लाईओवर कुछ नहीं बनाया है। उल्टा 70,000 करोड़ के करीब का बजट है। शीला जी के टाइम पर तो 30,000 करोड़ का भी नहीं था। फिर भी जो है बनाया। पर अरविंद जी को लगता है सारा पैसा करदाताओं से लीजिए और वोट बैंक बनाने के लिए मुफ्त में सबको जो है वो देते रहिए और उन्हें खुश रहिए, और वो जो पैसा है विकास में जो लगना चाहिए जो वो पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि मुफ्त से वोट मिलता है और वो इसीलिए कोई विकास की तरफ ना ध्यान देकर मुफ्त और जो संघ आरएसएस के तौर तरीकों की राजनीति अब करने लगे, जो मुझे लगता है दिल्ली वालों को सोचना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक खतरे की घंटी है हम सबके लिए।